उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में हरे भरे जंगलों और ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तलहटी में कलकल की ध्वनि के साथ बहती रामगंगा नदी के तट पर स्थित है मां चंडिका का दिव्य धाम। उग्र स्वभाव व न्याय की देवी के रूप में प्रसिद्ध यह देवी अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। ऐसी चमत्कारणी देवी की अभिलाषा लिए गिरदा पहाड़ी का कारवां भी निकल पड़ा था। हमने अपनी यात्रा पिथौरागढ़ मुख्यालय से थलमुआनी मोटर मार्ग की ओर को की। आज मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में सहभागी बनने जा रहे थे हमेशा की तरह नीरज भाई, और आज के स्पेशल मेहमानों में सिटी पिथौरागढ़ की पूरी टीम भी हमारे साथ शामिल थी। यह यात्रा कठिन व सकरे पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरने वाली थी। मन में माता चंडिका के दर्शनों की अभिलाषा लिए हम भी इन कठिनाइयों को दरकिनार कर निकल पड़े थे चंडिका घाट की ओर को। आज हमें मौसम साफ नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर धुंध छाए रहने से दूर का दृश्य धुंधला सा दिखाई दे रहा था। हमने इसका कारण जानना चाहा तो पता चला कि जंगलों में लगने वाली दावानल के कारण वातावरण धुंध की आगोश में आ गया था, लेकिन राह में मिलते हरे भरे पेड़ों के जंगल हमारी यात्रा को और अधिक आनंदित कर रहे थे। हमारा कारवां जाजर देवल, बीसा बजेड़, सुवालेक आदि कस्बों से गुजरकर अब पहुंच चुका था रसेपाटा सड़क की ओर को। नमस्कार, पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी मैं पहुंचा हूँ स्वालेक पे, और स्वालेक एक ऐसी जगह है जहाँ पर से हम हमारा जो चंडिका घाट के लिए जो रोड कटी है वो यहाँ से आप देख रहे हैं। तो ये वाली जो रोड है ये गई है चंडिका घाट को, ये वाली रोड गई है थल मुंशारी। और डिटेल आप मेरी पूरी वीडियो में आप बने रहिए, और तब वहाँ दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें, वो शक्तिपीठ का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ। तो बने रहिए। तो अभी चलते हैं। अब हम थल मुंशारी मुख्य मार्ग को छोड़कर रसेपाटा की ओर मुड़ गए थे। अब यह सड़क मुख्य सड़क के मुकाबले और अधिक सक्रिय व खतरनाक होती जा रही थी। कच्चे पक्के रास्तों पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। सफर की थकान ने हमारा ध्यान चाय की चुस्कियों की ओर ला दिया। नैसर्गिक सुंदरता से भरपूर एक स्थल का चयन कर हमने चाय बनाई और चाय की चुस्कियों के साथ उस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने लगे। सफर में आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 10 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर हम पहुंच चुके थे रसेपाटा कस्बे पर। अब यहाँ से मंदिर का रास्ता ढलान की ओर था। सड़क अब और भी अधिक सक्रिय होती जा रही थी। नीचे गहरी खाई तो ऊपर ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच हमारा कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो पहाड़ों पर ऐसे नदी जो पानी के स्रोत हर जगह मिल जाते हैं, और बिल्कुल हमारा प्राकृतिक मिनरल पानी है ये, और एकदम कोल्ड वाटर, और बिल्कुल शुद्धता इस पहाड़ी से आ रहा है ऊपर से। अचानक एक स्थान तुलानी पर यह सड़क 2 मार्गों में बट गई। अब हमको यहाँ से बेहद सक्रिय और कच्ची सड़क से होकर गुजरना था। यह सड़क तीव्र ढलान वाली एक पैदल रास्ते की तरह थी। यह सड़क इतनी सक्रिय थी कि अब हमें यह डर सताने लगा कि यदि कोई गाड़ी नीचे से ऊपर आ गई तो किस तरह हम लोग पास लेंगे। और तभी हमें बहती हुई रामगंगा नदी दिखाई दी और आभास हो गया कि मां चंडिका का दरबार निकट ही है। ढलान खत्म होते ही हम एक बड़े मैदान में पहुंच चुके थे, जहां अनेकों वाहनों को देखकर माता के दरबार में भक्तों की भीड़ का अनुमान स्वतः ही लग गया। पवित्र रामगंगा नदी के तट पर अलौकिक मां चंडिका के दर्शनों को दूर दूर से लोग आते हैं। नवरात्रि के समय में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। असंख्य ध्वजा पताकाएं व घंटियां इस बात का प्रमाण है कि यह स्थल अपने आप में एक विशिष्ट धार्मिक मान्यता को अपने में समेटे हुए है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घाट की चंडिका माता मंदिर पे, और काफ़ी लंबे समय से हम लोग सोच रहे थे। कहते हैं ना कि जब भी हम लोग ऐसे शक्तिपीठों के दर्शन करते हैं तो उसके लिए माता का बुलावा होना बहुत ज़रूरी है। शायद हमारे लिए आज बुलावा आया और माँ ने हमको बुलाया और हमने यहाँ चले आए। ये जो नदी है, जो मैंने मेरे अगर पिछले वीडियो आपने देखे होंगे तो उसमें दिखाया था मैंने, हरिनंदा से एक नदी आती है, हरिगाड़ जिसको बोलते हैं, जिसका पिछला वीडियो आ चुका है। तो वो नदी यहाँ पर आके मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आके ये नदी जो हरिगाड़ की नदी है वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर संगम है, और वो जो आप देख रहे हैं रामगंगा नदी है। तो जो मूर्ति थी, जो चंडी माता की मूर्ति थी, वो यहीं से, इसी नदी से बहती हुई आई, और यहाँ पर नीचे जो रामगंगा नदी है तो वहाँ पर वो मूर्ति पानी पर
थी, तो किसी को सपना हुआ जिससे ये पूरा यहाँ पर शक्तिपीठ का एक निर्माण हुआ है। भक्तजन दूर दूर से अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर पशु बलि देने की भी परंपरा है। इसे महाशक्ति दुर्गा का ही अन्यतम रूप माना गया है। मार्कंडेय पुराण के दुर्गा महात्म्य में इसके कृत्यों एवं स्वरूप का विशद रूप वर्णन किया गया है। और तभी यहाँ माता की भोग आरती का समय हो गया था और हम उस भव्य आरती में शामिल हो गए थे। आरती के पश्चात इस स्थल के रहस्य के बारे में जानने के लिए हमने पंडित जी से बात की। पौराणिक समय की बात है, जो सुनी कही गई हुई बातें हमारे परदादाओं ने बताए, वो बात हम भी बता दें। हरदेव मंदिर था ऊपर हरदेव में, यहाँ से दो बहनें ठहरी। दोनों बहनों में एक मांसाहारी एक शाकाहारी। शाकाहारी ने तो कहा तुम मां मीट खाती है, तुम यहाँ से जा, तुम बगल में मीट खाना है तो वहाँ बैठ जा। वो वहाँ से खड़के के पेड़ में बैठ के यहाँ आ गए, यहाँ तालाब में रुके। तालाब से हमारे परदादाओं ने निकाला, परदादाओं ने निकाल करके पुजारी हमको बना दिया और पंडित कुबरौली के हैं, पलगड़ा के ठहरे। हमारे परदादा बुबू को वो आए यहाँ, फिर तालाब से निकाला, फिर यहाँ स्थापना करना, जहाँ तेरी मर्जी वहाँ रखना है। पहली बार जहाँ तेरा बिछाना होगा वहाँ मेरे को बिठाया, वहीं मेरी स्थापना होगी। जैसे यहाँ ने खाया, एक बीड़ी पी लेता होगा, उतार के लाए, बिना खाल के डुक्के में उठा के ले आए। इधर लाए तो इधर से उठे नहीं। फिर तब फैमिली हम छोटे छोटे थे तो हम तो इधर से नीचे भी नहीं जा सकते थे, छोटे छोटे से। जब 6 बजाना हम अंदर आ जाते थे। यहाँ जैसे गजों का लुट्टा, उस तरह से मनुष्य खेल लगाते थे, जैसे आदमी है वैसे खेल लगाते थे। आदमी की वहीं डेथ हो जाती थी, बहुत रहते। मैया ने उनको साथ सोच के इस पोजीशन में पहुँचाया है ना। अब मैया की पूजा न करके ये भूत की पूजा करते थे, तब यहाँ उल्टा होता था। अब मैंने भूतों की पूजा बंद कर दी, मैया की पूजा शुरू करे तो यहाँ सब सुख शांति है। 15 साल से मैं इधर हूँ, 15 साल से कोई यहाँ पर कोई मर्डर नहीं, कोई केस नहीं, कोई ऐसा गलत काम नहीं, कोई गंगा में नहीं बहा है। रात को आपको माता का कभी ऐसा साक्षात्कार हुआ? कभी आप साक्षात? बिल्कुल साक्षात होता है। जब मैं सोता था, कट कट कर चंद्रू खोल, दरवाज़ा खोल, बाहर आऊँगा तो कोई नहीं। मेरी माँ की आवाज़, मेरी माँ तो जिंदी नहीं है, किसी दूसरे की आवाज़ में सुबह मुझे जगाते थे 4 बजे, तो वो तो ठहरे नहीं। फिर मैं बोलती मैया ने मेरे को पुकारा है। यहाँ पर आप चंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट ग्राम तुलानी, पोस्ट रसैपाटा, डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़। कहते हैं कि जहाँ शक्ति का वास होगा वहाँ शिव की मौजूदगी जरूर होगी। इसलिए पास में ही बने शिव मंदिर में दर्शन करने हम भी पहुंच गए। दूर दूर से आए भक्तजनों द्वारा भजन कीर्तन का आनंद भी लिया जा रहा था। हमारा बहुत पुराना, मेरे मायके से, मेरा मायका यही है, तो हम लोग यहाँ बहुत पहले से आते हैं। का जो नज़ारा है वो बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के बीच में मैया इतनी दूर चल के जो हम लोग आते हैं उसका तो फिर इतना अच्छी जगह जो यहाँ पर हम पहुँचते हैं तो उसी को देखने के लिए लोग इतनी तपस्या करके और इतनी दूर दूर से चल के आते हैं। तो अभी हम लोग नीचे चंडिका मंदिर से ऊपर जो शिवजी मंदिर है, उनका मंदिर है, तो वहाँ हम लोग पहुँचे हैं महादेव के मंदिर में। यहाँ पर हमारे साथ सिटी पिथौरागढ़ वाले हैं जो अपने ड्रोन से पूरा यहाँ का जो विहंगम दृश्य है एकदम रामगंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ, तो अलौकिक दरबार है माता चंडिका का। बहुत शक्तिवान देवी है और जो आप मन्नत यहाँ मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती है। पहले यहाँ पैदल रास्ता हुआ करता था, हम लोग जब अलगड़ा में थे तो अलगड़ा से पैदल आते थे, लेकिन अब यहाँ तक पूरी सड़क आ चुकी है। आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं अपने प्राइवेट वाहन से और अपनी गाड़ी को बुक करके आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। और मंदिर के नीचे बह रही रामगंगा नदी ऐसी लग रही थी मानो वह माता के चरणों को पखार रही हो। यहाँ आपको मंदिर जरूरत की सभी वस्तुएं तथा चाय नाश्ते की छोटी छोटी दुकानें भी मिल जाएंगी और खाना बनाने के लिए, भंडारा कराने के लिए लकड़ियां भी मिल जाती हैं। माता के मंदिर के पास ही भैरव देवता का मंदिर भी स्थापित किया गया है। उसी के नीचे बलि प्रथा को संपन्न कराने के लिए एक नियत स्थान भी चुना गया है। शमशान निवासिनी होने के कारण यह स्थान दाह संस्कार के तीर्थों में भी जाना जाता है। यहाँ गंगा स्नान का भी बड़ा महात्म्य है। लोग घाट में गंगा पूजा कर गंगा स्नान कर रहे थे। हमने भी गंगा में डुबकी लगाने की सोची। अब शाम के 3 बज चुके थे और समय हो गया था वापस पिथौरागढ़ जाने का।
भूख बहुत तेज लगने लग गई थी क्योंकि आज कुछ खाया नहीं था। सोचा था कि शक्तिपीठ के दर्शन के बाद ही खाने को खाएंगे। यहाँ दूर दूर से आए भक्तों द्वारा प्रसाद भोग बनाया जा रहा था। हमसे भी खाने का अनुरोध किया गया, लेकिन यहाँ ज्यादातर मांसाहार भोजन की उपलब्धता होने से हमने मना कर दिया, क्योंकि मेरा और नीरज भाई का मांसाहार से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हम केवल शाकाहारी ही जीवन जीते हैं। तो हमने सोचा हम अपने साथ लाए हुए संसाधनों से कहीं उचित स्थान देखकर अपने भोजन को तैयार करेंगे। इसलिए हमने एक नियत स्थान देखकर अपने साथ लाए हुए संसाधन से आलू पूड़ी बनाने की सोची। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई जगह के साथ। और इस वीडियो को आपसे अनुरोध ज्यादा शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें। YouTube पर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो गिरधा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और Facebook पर गिरधा पहाड़ी को फॉलो जरूर करें और इंस्टाग्राम पर गिरधा पहाड़ी इंस्टा को फॉलो जरूर करें। उसके बाद आप देखते रहिए और गिरधा पहाड़ी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही शक्तिपीठों से, ऐसे ही हमारी यहाँ पहाड़ की जो धरोहर हैं, पहाड़ की जो परंपराएं हैं, उनको आगे लाने के लिए गिरधा पहाड़ी हमेशा तत्पर है। बस आप सब लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आपका एक अनुरोध कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना शेयर करें हमारी शक्तिपीठ के दर्शन सभी तक हो पाएंगे और सभी को यहाँ की जो माता का आशीर्वाद सबको मिल पाएगा। उसके लिए एक शेयर आप ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो अभी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।